तो पवार साहब ने पार्टी की जो स्थापना की वो एक मुस्लिम नेता को लेकर, तारिक अनवर जी को लेकर ही उन्होंने पार्टी बनाई थी, महायुति जिसको हम कहेंगे। अब उनको जो है थोड़ा सा तकलीफ स्टार्ट हो गई है, घबराहट स्टार्ट हो गई है उनको लोकसभा के रिजल्ट देखने के बाद। हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव है, कमर्शियल में बात कर रहा हूँ, कमर्शियल लोग जो जिनका इंटेंशन पैसा सत्ता, उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं है। अगर उनका इतिहास निकालेंगे भी, इनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो इनको आप घर में खड़े भी नहीं करेंगे ये लोगों को। नमस्ते, मी एकता जाधव. तुम्ही पाहत आहात महाराष्ट्र दर्पण. लोकसभा निवडणूक पार पडली, त्याचे निकाल काय आले हे सुद्धा आपण पाहिले. लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला हडपसर मतदारसंघातनं अमोल कोल्हेंच्या माध्यमातून मोठं लीड मिळालेलं पाहण्यात आलं. या संदर्भात बोलण्याकरता आपल्याबरोबर आत्ता मोहम्मद खान आहेत, सचिव संघटक पुणे शहर, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गट. सर, आप क्या बताएंगे कि ये जो लीड मिला है तो अभी जो आने वाले इलेक्शन है तो उसमें भी ऐसा ही देखने को मिलेगा या कुछ अलग सिनारियो हो सकता है? नमस्कार मैडम, थैंक यू वेरी मच. एक बात बताऊंगा आपको कि डॉक्टर अमोल कोल्हे को हड़पसर से काफ़ी लीड मिला. स्पेशली कोंडवा, कौसरबाग, NIBM, ये जो प्रभाग है हमारे, प्रभाग 26 और प्रभाग 27 में इनको काफ़ी बड़ा लीड मिला. और विधानसभा में भी इनको उसी तरह से 100% सेम जैसा लोकसभा में हुआ था, सेम वैसा ही विधानसभा में इनको 100% लीड मिलेगा. फिलहाल अभी देखा जा रहा है, एक अफवाह की तरह उठ रहा है कि अल्पसंख्यक समाज जो है उसको जो सिर्फ वोटों के लिए यूज़ किया जाता है, इतना तवज्जुह नहीं दिया जाता. या अभी शरदचंद्र पवार जो गट है उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल करके लिया और उनको इतना तवज्जुह नहीं दिया. ये बात सामने आ रही है, ये बातें चल रही है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? एक्चुअली मैडम क्या है, देखो ये जो स्टंट है, ये जो भी झूठा प्रोपोगंडा जो सोसाइटी, जो समाज में जो चल रहा है, ये आपने देखा होगा आने वाले 2 महीने के अंदर विधानसभा के इलेक्शंस है. अगर आप बेसिक अगर हिस्ट्री अगर आप देखेंगे पवार साहब की, तो पवार साहब ने पार्टी की जो स्थापना की वो एक मुस्लिम नेता को लेकर, तारिक अनवर जी को लेकर ही उन्होंने पार्टी बनाई थी. और अगर आप इतिहास देखेंगे 20-25 सालों का, तो उन्होंने हर 5 साल में एक अल्पसंख्यक चेहरे को उन्होंने राज्यसभा में मेंबर दिया. फौजिया खान मैडम जैसी जो लेडी थी, उनको उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया स्टेट का. अभी उनको राज्यसभा मेंबरशिप दिया उन्होंने. तो स्पेशली पवार साहब के अल्पसंख्यक समाज पर इतने एहसानात थे. बॉम्बे का हज हाउस हो और मल्टीपल अल्पसंख्यक समाज के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 100% पॉजिटिव था. और उन्होंने बेहिसाब अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया है. अब प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि अब जो सत्ताधारी पार्टी है, जो अभी महाराष्ट्र में जो रूल कर रही है पार्टी, महायुति जिसको हम कहेंगे, अब उनको जो है थोड़ा सा तकलीफ स्टार्ट हो गई है, घबराहट स्टार्ट हो गई है उनको लोकसभा के रिजल्ट देखने के बाद, कि भाई अभी विधानसभा के अंदर भी ये अल्पसंख्यक का फैक्टर चल गया तो हमारे सीट्स और कम हो जाएंगे अभी विधानसभा के अंदर. तो उनका इंटेंशन उन्होंने क्या किया है, पेड जो लोग हैं, कुछ पेड लोगों को पैसा देकर अपॉइंट किया है पुणे शहर के अंदर, और वो समाज को 100% मिसगाइड कर रहे हैं. मेरा ये बोलना है कि उनका क्वेश्चन ये है, हमारे कुछ जो कमर्शियल हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव है, कमर्शियल में बात कर रहा हूँ, कमर्शियल लोग जो जिनका इंटेंशन पैसा सत्ता, उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं है. अगर उनका इतिहास निकालेंगे तो मेरे पास एविडेंस है वो लोगों के. हमने एक फ़ाइल रेडी की है, हमारे एक बीच में एक सर्वे हुआ था, उसमें सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं समाज के, सोसाइटीज़ के. तो हमने कुछ ऐसे लोगों का अड़ा खड़ा रेडी किया है कि ये अपने आप को समाज के रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो इनको आप घर में खड़े भी नहीं करेंगे ये लोगों को. नहीं क्या, ऐसे ही लोगों के इनके बैकग्राउंड से. तो ऐसे लोगों को जो है, कुछ लोगों को पेड पैसा देकर खड़ा किया गया है कमर्शियली, और उनको ये बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज पर बहुत अन्याय हो गया, इनको विधानसभा का टिकट नहीं देते, है ना, ये सब चीज़ें वो बता रहे. तो
तो मैं आपको स्पेशली मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी फॉर एग्जांपल हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी है। हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5,75,000 टोटल वोटर्स है, मान के चलो है, इतने ही है। तो इसके अंदर से 90,000 मतलब एक्चुअली 88,000 है, 88,000 समथिंग अल्पसंख्यक समाज है। उसके अंदर भौरी भी है, मतलब हम 90,000 का आप हिसाब करेंगे। 90,000 के अंदर 50% अगर वोटिंग पकड़ेंगे आप तो 45,000 वोटिंग होता है। अगर समझो एक अल्पसंख्यक समाज को टिकट दे दिया हड़पसर से, तो 45,000 अगर उसको वोट मिल रहे और महाविकास आघाड़ी के पार्टी के 10% वोट मिल गए, 10-15% वोट मिल गए, तो वो बंदा 50 से 55,000 या 60,000 में विधानसभा जीत सकता है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कभी भी नहीं जीत सकता है। तो जो डिमांड की जा रही है कि कैंटोनमेंट हो गया या वडगांव शहरी हो गया या कस्बा हो गया या हड़पसर मतदार संघ हो गया, तो मैं तो हड़पसर जो लार्जेस्ट अल्पसंख्यक समाज इधर रहता है, तो उसका मैंने आपको आंकड़ा बताया कि यहाँ पर जो है मैम कि ऑन एन एवरेज जो है 90,000 ऑफिशियल दिखता है। इलेक्शन कमीशन की यादी अगर आप देखेंगे, अभी लेटेस्ट लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, और जो लोग दावा करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज 1,20,000 है, 1.5 लाख है, ये सब झूठा, 100% झूठा है। आप इलेक्शन कमीशन की यादी चेक करो या इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से आप जाके मिलिए कलेक्टर ऑफिस में, वो आपको इमीडिएट ऑफिशियल फिगर देंगे अल्पसंख्यक समाज कितना है। तो अब होता क्या मैम पता है क्या, इनका जो प्लानिंग है, इनका ये प्लानिंग ऐसा चल रहा है कि बाबा मुस्लिम वोटिंग का विभाजन, उसका डिवीजन कैसा हो, ये कम्युनल पार्टीज़ जो है उनका प्लानिंग चल रहा है कि इसमें मुस्लिम वोटिंग को कैसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। वंचित को टिकट दे दिए या एमआईएम को टिकट दे दिए, तो ये जीतने वाला तो नहीं है बंदा, लेकिन वो ज़रूर सेकुलर पार्टी के वोट खाने की कोशिश होगी, ऐसा वो लोग सोच रहे। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ मैडम कि इस बार जैसा लोकसभा के अंदर हुआ कि अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ बहुजन समाज ने भी सेकुलर पार्टी को 100% वोटिंग किया। उन्होंने देखा कि भाई सब क्वालिफाइड लोग हैं और ये जो भी हो रहा है स्टेट के अंदर ये सब गलत हो रहा है, तो उन्होंने सब सोच समझ के उन्होंने लोकसभा में वोटिंग किया। वही पैटर्न से विधानसभा में भी वोटिंग होगा मैम। अभी आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि विधानसभा में वोटिंग नहीं होगा, 100% वोटिंग होगा। और ये जो कमर्शियल लोग जो है जिनका इंटेंशन चल रहा है कि बाबा मुसलमानों को भड़का के और मुसलमानों को डिवाइड करके हम कम्युनल पार्टी को इधर चुन के लेकर आएंगे, बीजेपी को यहाँ चुन कर लेकर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर स्पेशली मैं हड़पसर की बात करूँगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मेरा बोलना है मैम आपको। जैसे कि आपने एमआईएम की बात की या वंचित की बात की, और यहाँ पे आप पुराने रहने वाले हो, तो आपको क्या लगता है एमआईएम या वंचित, ये अगर स्ट्रैटेजी भी आखी जाती है, तो आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि कितना आपका समाज जो है वो उनकी तरफ जा पाता है, या सिर्फ ये दिखाने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये सब होता है? नहीं, एक्चुअली मैम कैसा है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये तो प्लानिंग चल रही है, ये महायुति का प्लानिंग ही चल रहा है कि जो माइनॉरिटी का जो वोटिंग है इसको डिवीजन किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए, उसको तकसीम किया जाए, उनका प्लानिंग चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वंचित भी नहीं चलेगी और एमआईएम भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये बीजेपी की बी पार्टी बोली जाती है इसको, कि ये बीजेपी की बी टीम है करके, है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये चुन के तो नहीं आते, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार ज़रूर चुन के आता है ना। अच्छा, फिर ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़बरदस्त करते हैं ये लोग, मतलब जो कम्युनिटी के समाज के लोग हैं कि बाबा अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, कब तक बैठेगा। अरे सब बराबर है, आपको अगर आपका समाज उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 35% के ऊपर अगर आपका समाज है, हाँ, तो तुम्हारा कैंडिडेट जीत सकता है। आपको नॉट ओनली अल्पसंख्यक के वोट मिलेंगे, लेकिन अदर कास्ट जो बहुजन समाज भी जो वोटिंग करेगा आपको। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 35% आपका खुद का अल्पसंख्यक समाज का वोटिंग होना चाहिए, जबकि हमारा 18% भी वोटिंग एग्जैक्टली हड़पसर के अंदर नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मेरा क्या बोलना है कि डिमांड जैसा हमारे जो नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, सुप्रियाताई सुळे, उद्धव जी ठाकरे जी और कांग्रेस के राहुल जी गांधी हो गए, सोनिया जी गांधी हो गए, तो इनको अगर रिक्वेस्ट करनी है
कि भाई अल्पसंख्यक समाज को आप विधानसभा के अंदर टिकट्स दीजिए, ठीक है, हक है आपका, बोलना चाहिए आपका, आपका फंडामेंटल राइट्स है, मैं नहीं बोलता नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कैसा होना चाहिए मैम कि महाराष्ट्र के अंदर जो मतदार संघ के अंदर अल्पसंख्यक समाज जो मतदार संघ में मोर देन 35% है, तो वहाँ पर जहाँ पर हम लोग 10 सीट दे रहे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन कुछ ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज है, लेकिन वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं दिया जा रहा है, उतना परसेंटेज है। तो हम आदरणीय साहब को या सोनिया जी गांधी को, राहुल जी गांधी को, हम ये उद्धव जी ठाकरे को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अल्पसंख्यक समाज का आमदार नहीं है, लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज मोर देन 35% है, तो आप वहाँ पर टिकट दीजिए। तो मेरा ये बोलना है कि जहाँ पर 10 टिकट दिए जा रहे विधानसभा के, वहाँ पर 20 टिकट चले जाएंगे। तो मैं मेरे समाज से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के जो कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र के अंदर, उसकी आप स्टडी कीजिए, और वहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है कि 35% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज वहाँ पर रह रहा है, तो वहाँ पर हम टिकट मांग सकते हैं। उद्धव जी ठाकरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राहुल जी गांधी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आदरणीय पवार साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सुप्रिया सोले को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप जहाँ 10 टिकट दे रहे हैं महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पर आप 15 टिकट दीजिए, 20 टिकट दीजिए, तो ये कैलकुलेशन उधर बैठ सकता है मैम। विधानसभा के लिए हड़पसर मतदार संघ से अभी बहुत सारे दावेदार सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये किस को छूटेगा? ये हड़पसर मतदार संघ जो है मैम, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो विठ्ठल तुबे पाटील जो थे हमारे आदर्श है बेचारे वो, और बाड़ा साहब शिवरकर भी ज़बरदस्त थे माजी राज्य मंत्री। तो ये बहुजन विचार, एक प्रोग्रामी विचार का मतदार संघ है ये। तो यहाँ पर जो है कम्युनल पार्टीज़, मतलब जो फॉर एग्जांपल बीजेपी वगैरह है, या अभी अजित पवार बीजेपी में चले गए, तो मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी को वोट यहाँ पर होगा अभी, क्योंकि इस मतदार संघ की जो विचारधारा है वो सेकुलर विचारधारा है, बहुजन समाज की विचारधारा है, और प्रोग्रामी विचार की इसकी विचारधारा है। तो 101% हमारे जब हमारी युति, मतलब हम सब साथ में थे, अजित पवार जी और शरद पवार जी, हम जब एक में थे, तो हमारे 16-17 नगर सेवक आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, कुछ अजित पवार गट में हैं और कुछ शरद पवार गट में हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये मतदार संघ, मतलब ये समझ के चलो कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब को ही छूटेगा, और उसके अंदर सब में स्ट्रॉन्ग जो दावेदार है, जैसा आपने जो क्वेश्चन किया, तो सब में स्ट्रॉन्ग दावेदार वो है आदरणीय प्रशांत जी जगताप, यहाँ के भावी आमदार है, और ये समझ के चलिए कि उनका मतलब सीट लग चुकी है, मतलब वो लीड से सीट जीतेंगी इस मतदार संघ से, और आपको नवंबर में वो आमदार नज़र आएंगे इस मतदार संघ से। फिलहाल में ही जो बातें चल रही है कोल्हापुर में जो मस्जिद के ऊपर जो हादसा हुआ, तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से वहाँ पे जो है उनकी तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट अभी आया नहीं है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? हाँ मैडम, एक्चुअली देखो, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे ना, तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो पुलवामा जैसा हमला हो जाता है ना। अभी विधानसभा के इलेक्शंस है, तो यहाँ पर मस्जिद के ऊपर अटैक हो गया कोल्हापुर के अंदर, ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब हो गए, सुप्रिया सोले हो गए, अमोल जी कोल्हे हो गए, प्रशांत जी जगताप हो गए, जयंत पाटिल जी हो गए, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे। आज नहीं कल उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आने ही वाला है, लेकिन ये सब स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये जो दरगाह के ऊपर जो हो गया है ना। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो मैसेज देना चाहते हैं, आप भी समझदार है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके समझ में आ गया है। लेकिन ये जितना एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन इसका रिएक्शन लोग जो है हथियार लेके ये करके नहीं करेंगे, ये अहिंसा वोटिंग कर रिजल्ट आपको 2 महीने में मिलेगा इसका, कि 101% महाविकास आघाड़ी का सरकारी महाराष्ट्र में बनेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो शॉर्टली ये है कि कोल्हापुर का जो अभी ये इंसिडेंस हो गया है, ये पॉलिटिकल स्टंट है ये, तो लोगों को बेसिक बात समझ में आना चाहिए कि ये पॉलिटिकल स्टंट है करके। 2019 में जो चुनाव हुए थे, तो उसमें आप
भी कार्यरत थे, तो उसमें आपने 40-50 हज़ार जो नाम थे यहाँ के लोगों के, जनरल जो थे, तो वो आपने वोटिंग लिस्ट में ऐड करवाए थे, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे देखने के लिए मिले, तो वहाँ से लीड भी काफ़ी मिल पाया। तो इस बार आपका स्ट्रैटेजी कैसे रहने वाला है? कितने सारे नाम आप ऐड करने वाले हो? इस बार का स्ट्रैटेजी क्या है? हाँ, इस बार का स्ट्रेटजी ऐसा है मैम कि इसका प्लानिंग हम लोग ने ऐसा किया है कि आदरणीय प्रशांत जी जगताप, ये पार्टी की तरफ से, मतलब शरद चंद्र जी पवार गट की तरफ से, ये पूरे हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कम से कम 50 काउंटर्स लगाने वाले हैं, जो तकरीबन 20 से 25 दिन ये कैंपेनिंग चलेगा। उसके अंदर हम मैक्सिमम हर समाज के लोगों के नाम डालने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लस हमारी कम्युनिटी है, मतलब हमारी एक जमात है, तो वो कम्युनिटी के एक सदर है, एक्शन कमेटी बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र एक्शन कमेटी, उसके जो सदर है जनाब जाहिद भाई उनके सदर है, तो उनकी एक टीम है मैम। तो उन्होंने ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट किया है कि वो भी पूरे हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो भी वोटर लिस्ट में नाम डालेंगे। तो बहुत बड़े लेवल पर ये कैंपेनिंग होने वाला है। तो 20 से 25 दिन ये कैंपेनिंग शुरू हो जाएगा। अगस्त के 20 तारीख के बाद जुलाई के 20 तारीख के बाद ये कैंपेनिंग स्टार्ट होगा। अगस्त के 10 या 11 तारीख तक ये कैंपेनिंग चलेगा पूरे मतदार संघ के अंदर। तो इसमें भी हमारी लास्ट टाइम हमने 36,000 प्लस नाम लगाए थे, जिसके वजह से चेतन जी तुपे पाटिल यहाँ आमदार बने थे, और उसके बाद डॉक्टर अमोल कुल्ले जी भी उनका बेनिफिट, वो वोटिंग का बेनिफिट उनको भी हुआ, वो भी अच्छी लीड से लास्ट टाइम 2019 में जीते थे। तो हर साल हम लोग हर 2-5 साल में 5 साल के अंदर ये कैंपेनिंग लेते हैं, हमारी पार्टी लेती है। तो इस बार ऑफिशियली शरद चंद्र जी पवार गट, आदरणीय प्रशांत जी जगताप, वो खुद हड़पसर मतदार संघ में, क्योंकि वो खुद इच्छुक है, तो वो सभी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में 100% डालेंगे। आप यहाँ पे रहते हो काफ़ी सालों से, आप राष्ट्रवादी के साथ भी हो, काफ़ी सारे कामों में भी आप एक्टिवेट हो। इसके बाद महानगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, तो अगर पार्टी की तरफ से चांस मिला तो आप चुनाव लड़ेंगे? 100% मैम। मेरा ऐसा, मैं ऐसा कार्य करता हूँ कि मैं पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाता हूँ, नहीं क्या। पार्टी का जो भी डायरेक्शन है मैं उसी डायरेक्शन में काम करता हूँ। मैं टिकट के लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं, हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लिए अच्छे रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीधा और अच्छा काम करने की समाज के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर पार्टी ने मेरे दखल ली कि मोहम्मदीन खान को जो है टिकट देना चाहिए, है ना, और ऐसा पार्टी ने डिसाइड किया, है ना, हमारा जो पैनल है पार्टी का, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं यार, एक 23-24 साल 25 स्थापना से ये लड़का काम कर रहा है और उसने जेन्युइनली काम किया है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इनका, तो अगर मुझे टिकट दिया तो मैं मोस्ट वेलकम, मैं टिकट लेके इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा यहाँ से। अभी जो नगर सेवक रहे यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि लोग कितने सेटिस्फाइड है? क्योंकि कोंडवा से बीच में काफ़ी खबरें आई थी कि ड्रेनेज जो है वो बह रहा है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या कहेंगे आप कि यहाँ के लोग फ़िलहाल जो प्रतिनिधि हैं उनसे कितने सेटिस्फाइड हैं? एक्चुअली हमारे जो लोक प्रतिनिधि है बेचारे, ये स्पेशली माइनॉरिटी की मैं बात करूँगा, नाम लेना मुनासिब नहीं है किसी का भी, लेकिन ये जो इनका एंगल है, ये कमर्शियल एंगल है। ये कमर्शियली इनको बोला गया है कि हम आपको बजट देंगे, तो ये बजट लेने तक उधर रुकेंगे ये लोग, या बजट लेने तक काम करेंगे, लेकिन कॉरपोरेशन में वो रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता। रही बात ड्रेनेज का, ये जो काम जो चल रहा है, तो हमारे कोंडवा के अंदर बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, स्पेशली शरद चंद्र जी पवार साहब के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी है, काफ़ी सीनियर है वो लोग, उनको ऐसा महसूस हुआ कि बाबा यहाँ पे गटर बह रही है या ड्रेनेज जाम है, यहाँ पर रोड नहीं है, तो वो इमीडिएट जो है वो कॉरपोरेशन में कमिश्नर को जो है तकरार करके, या फिर तो उनका ऑनलाइन पोर्टल जो है महानगर पालिका का, उस पर कंप्लेंट लॉन्च करके वो काम हम लोग इमीडिएट सॉल्व कर देते। तो हमको स्पेशली ऐसे नगर सेवक की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेशन बहुत पॉजिटिव है, जो काम बोलेंगे वो 101% सही काम रहेगा। तो महानगर पालिका के जो आयुक्त है उन्होंने बोला कि कुछ भी आपका काम रहा आप हमको बताइए, हम आपका काम इमीडिएट कर लेंगे। तो बोलने का मतलब काम होता है, 1-2 दिन नीचे ऊपर होता है ज़रूर, लेकिन हमको स्पेशली इसी ज़रूरत नहीं हो रही है कि भाई हमारे कॉरपोरेटर अभी झील के उस पार चले गए, अभी हमारा काम होगा नहीं होगा। तो 100% समाज के यहाँ पर काम हो रहे हैं। 19-20 थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसका भी करेक्शन 1 से 2 दिन छुट्टी पर कोई चला गया, लेकिन नेक्स्ट डे महानगर पालिका वो आदमी को भेज के
ड्रेनेज लाइन हो, रोड का काम हो, झाड़ ट्री प्लांटेशन, झाड़ बड़े हो गए उसको कटिंग करनी हो, ये सब काम, कचरे की समस्या हो, ये सब इजीली काम हो जाता है ये मैम। ये आप क्या यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है वो जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं स्पेशली अल्पसंख्यक समाज को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्पसंख्यक समाज को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाने की पूरी कोशिश कम्युनल पार्टी कर रही है। तो जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक समाज ने लोकसभा में इलेक्शन देकर इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई है, तो उसी तरह से अभी विधानसभा की जो इलेक्शन है महाराष्ट्र के अंदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि 101% मैम कि इस बार भी अल्पसंख्यक समाज जो है वो महाविकास आघाड़ी के पीछे ही रुकेगा। और आप रिजल्ट अगर देखेंगे नवंबर के अंदर कि गवर्नमेंट सरकार महाविकास आघाडी का महाराष्ट्र में सरकार बनेगा 101%। हे होते मोहम्मदीन खान, मी एकता जाधव, महाराष्ट्र दर्पण।